हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। सो आज मैं लेकर आई हूँ नेक्स्ट चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, जो कि एमएचटीसीईटी और बायोलॉजी एचएससी बोर्ड वाले बच्चों के लिए है, जो इस साल बायो का बोर्ड पेपर देने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स का पीवाईक्यू और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 2, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। देखो, हम ये वीडियोस कैसे बता रहे हैं, पहले मैं आपको बता रही हूँ कि 2022 के बोर्ड में कौन सा क्वेश्चंस आया था सेकंड चैप्टर से, फिर 2023 के ईयर में कौन सा क्वेश्चंस आया था सेकंड चैप्टर में से, और फिर इस साल 2024 के लिए आपको कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए और क्या वेटेज फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको एक चैप्टर का वेटेज बताया था कि फर्स्ट चैप्टर 8 मार्क्स का आता है, सेकंड चैप्टर 8 मार्क्स का आता है, थर्ड चैप्टर 6 मार्क्स का आता है। तो एक्चुअल में ये वेटेज फॉलो होते हैं या सिर्फ ऐसे ही रैंडमली दिया गया है? तो आपके सारे क्वेरीज का इधर पे आपको आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले चीज, अगर आपने अभी तक हमारा ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से प्ले स्टोर पे जाके ज्ञान लैब का ऐप इंस्टॉल करो, ताकि आप ये सारे फ्री मटेरियल का फायदा उठा सको। जब आप ऐप इंस्टॉल करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में जो 3 लाइंस होती हैं उस पर क्लिक करके सेकंड ऑप्शन फ्री मटेरियल का है, फ्री मटेरियल में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे अपना बोर्ड का 2022 का पेपर। ये पूरा पेपर मैंने अपलोड कर दिया है अपने ऐप पे। ठीक है, तो अभी 2022 में बोर्ड में बायोलॉजी पेपर में चैप्टर 2 में से कौन से क्वेश्चंस आए थे। पहला क्वेश्चन आया था टेस्ट ट्यूब बेबी वाला एमसीक्यू। ये आपके एक्सरसाइज का है, टेक्स्ट बुक के पीछे का है। दिस इज 1 मार्क्स। कितने मार्क्स का क्वेश्चन था ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज में से आया था। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन कौन सा था? आइडेंटिफाई द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। इसको हम सेल्स ऑफ रॉबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्स ऑफ रॉबर। ऐसा वाला क्वेश्चन था कि आपके ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो आपका एम्ब्रियोनल नॉब होता है ऐसे, तो एम्ब्रियोनल नॉब के साथ जो सेल्स अटैच्ड होते हैं, इन सेल्स को क्या बोलते हैं? इन सेल्स को हम बोलते हैं सेल्स ऑफ रॉबर। तो ये क्वेश्चन 1 मार्क का है, ये इन टेक्स्ट है, ये एक्सरसाइज में नहीं दिया है, ये टेक्स्ट बुक के बीच में से आया था। 2 मार्क्स हो गए। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन कौन सा था 2022 के पेपर में? ये डायग्राम दिया था आपको, इसमें से एबीसीडी का लेबल फाइंड आउट करना था। ये था 2 मार्क्स के लिए। ये आपके टेक्स्ट बुक के कैन यू रिकॉल वाले बॉक्स में से आया है। तो जब मैं अपना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के बोलती हूँ कैन यू रिकॉल करो, डू यू रिमेंबर पढ़ो, ऑलवेज रिमेंबर पढ़ो, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो वो सच में इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम वहीं से आया है। ठीक है, तो दिस इज फॉर 2 मार्क्स। टोटल कितने हो गए? 4 मार्क्स, 2 3 4। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, यानी कि 4 मार्क का क्वेश्चन है। डिस्क्राइब हार्मोनल कंट्रोल इन वेरियस फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में से आया था। तो ऐसे करके 8 मार्क्स का क्वेश्चन 2022 में आया था। 4 मार्क्स, 2 मार्क्स, 6, 7 और 8। ठीक है, अब बात करते हैं 2023 की, यानी लास्ट ईयर के बायो के पेपर की। तो लास्ट ईयर कौन से क्वेश्चंस आए थे चैप्टर नंबर 2 में से? लेट अस सी। सबसे पहले ये इंटेक्स्ट एमसीक्यू आया है। दिस इज फॉर 1 मार्क्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव? कौन सा वाला हार्मोन रिलीजिंग है? ये आपका कॉपर रिलीजिंग है, ये आपका कॉपर रिलीजिंग है। इसमें से कौन सा वाला हार्मोन रिलीजिंग है, कौन सा वाला कॉपर रिलीजिंग है, ये हमने पढ़ा है, मल्टी लोड वाला। ठीक है, तो ये आपके बैरियर्स में से आ जाएगा, कॉन्ट्रासेप्टिव्स में से। तो ये हो गया 1 मार्क, ये इंटेक्स्ट आया है। दूसरा आता है व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ये क्वेश्चन भी इंटेक्स्ट है। अब देखो 2023 में स्पर्मेटोजेनेसिस वाला आया है और ये इंटेक्स्ट है। कितने मार्क्स के लिए था ये? 3 मार्क्स के लिए था, क्वेश्चन नंबर 19, सेक्शन सी में आता है ये। तो इस साल अगर लास्ट ईयर स्पर्मेटोजेनेसिस आया था, तो इस साल हो सकता है कि oogenesis के ऊपर आए। और oogenesis के ऊपर भी क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में नहीं दिया गया है, इंटेक्स्ट दिया गया है। तो इस साल oogenesis वाला टॉपिक अच्छे से करके जाओ, हो सकता है कि वो 3 मार्क्स के लिए आ जाए। तो यहाँ पे कितने मार्क्स हो गए? 3 + 1 4 मार्क्स हो गए। और कौन सा क्वेश्चन आया था चैप्टर 2 में से? गिव एनी 4 सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये एक्सरसाइज का ही है, ये वाला पार्ट एक्सरसाइज का है, पर ये वाला पार्ट इन टेक्स्ट है। जो 3 जर्म लेयर्स बनती हैं उसमें से आपको क्या पूछा गया है? एक्टोडर्म और मीसोडर्म के ऑर्गन्स बताओ कौन से हैं। तो एक्टोडर्म से सेंट्रल नर्वस सिस्टम और स्किन बनती है, मीसोडर्म से आपके बॉडी का कनेक्टिव टिश्यू, हार्ट, मसल, ब्लड, ये सब बनता है।
तो आपको ये वाला पार्ट इन टेक्स्ट है, ये वाला पार्ट एक्सरसाइज से, और ये क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए। तो देखो 2023 में भी 4 मार्क्स, 4 और 3 7 और ये 8, तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन इन टेक्स्ट आया है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सरसाइज से आया है, मतलब इसमें भी थोड़ा सा इन टेक्स्ट वाला पार्ट है। तो मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि टेक्स्ट बुक रीडिंग भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो बच्चे अभी पढ़ना चालू कर रहे हैं, जिनको टेक्स्ट बुक रीड करने का टाइम नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कम से कम एक्सरसाइज करके जाओ। एक्सरसाइज में से 50% से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और ये हमने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो में भी देखा था, एक्सरसाइज से 50% से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब इस साल 2024 के लिए कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए? सबसे पहली बात, आपको सारे ऑब्जेक्टिव्स करने हैं। ऑल द ऑब्जेक्टिव्स एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स आर कंपलसरी। इस चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 है, ये सब आपको करना है। अगर आप उतना भी कर लेते हो और बाकी सब ऑप्शन में छोड़ देते हो तो भी चलेगा, लेकिन समझो ये सेकेंड चैप्टर है, साल के स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, आपका ये सब पढ़ के हो चुका है। अब आपको खाली ये देखना है कि बड़े बड़े क्वेश्चंस कौन से करने चाहिए। तो मेरे हिसाब से, दिस इज एब्सोल्युटली माय पॉइंट ऑफ व्यू, मैं पेपर सेटर नहीं हूँ, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है एज पर माय एक्सपीरियंस, और हर बार वो राइट होता है। सो एज पर माय ओपिनियन, ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी 2022 में आया था। मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये देखो, फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल 2022 में आया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस 2 साल से नहीं पूछा गया है, हो सकता है इस साल पूछे, दिस इज इंपॉर्टेंट। बर्थ कंट्रोल कॉन्ट्रासेप्टिव का, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है ना आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, वैसे इसके ऊपर एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ऐसा मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट आ रहा है। सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये तो सेल्फ रीडिंग वाला पार्ट है, इसको रीड कर लोगे तो 2 मार्क्स ऐसे ही मिल जाएगा आपको। किधर गया? हाँ, इसको रीड कर लोगे तो 2 मार्क्स ऐसे ही आपको मिल जाएंगे। सो आरसीएच प्रोग्राम का गोल्स पढ़ लो, कौन से हॉर्मोन्स इन्वॉल्व है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है 4 मार्क्स के पार्ट में, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और ये वाला अगर पढ़ लोगे तो इससे घुमा फिरा के कुछ भी क्वेश्चन आए तो कम से कम आप आंसर लिख पाओगे। और देखो कभी भी ना पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिटेल में नहीं पूछेंगे आपको, उसका सिर्फ थोड़ा सा पार्ट्स पूछेंगे। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये वाला जो क्वेश्चन है काफी छोटा है और ये क्वेश्चन आ सकता है, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये पढ़ लेते हो तो आपका सेकेंड चैप्टर का पूरा 8 मार्क्स आपकी जेब में आ जाएगा। सो बस इस पर्टिकुलर चैप्टर में से इतना ही। अगर ऐसे ही सारे चैप्टर्स का आप फॉलो करोगे वीडियोस और फॉलो करोगे सारे चैप्टर्स के लेक्चर्स, तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको जरूर हेल्प मिलेगी। बीच बीच में बोर हो तो आप एंटरटेनमेंट के लिए हमें लाइव बफरिंग पे भी फॉलो कर सकते हो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि वन शॉट लेक्चर्स जब स्टार्ट होंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिस नहीं होना चाहिए। इसीलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके रखो और अपने महाराष्ट्र के फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करो ताकि सबका फायदा हो फ्री में। दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट से ऐप डाउनलोड करो। और यूट्यूब पे हम जो पोल्स डालते हैं एनसीईआरटी वाली चैनल पे नीट के पोल्स आते हैं और इस चैनल पे एमएसटी सीईटी के, तो वो पोल्स भी डेली अटेम्प्ट करो, उससे आपकी सीईटी की प्रैक्टिस होती रहेगी। ऐसे ही बहुत सारी सरप्राइजेस आने वाले हैं एमएसटी सीईटी के लिए भी, बोर्ड्स के लिए भी। स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। तब तक के लिए बाय बाय एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, सी यू सून।